नमस्कार, मैं सुरेश। स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की रीडिंग करने जा रहे हैं, जो ओवरऑल होगी और ये 18 से 25 सितंबर के लिए होगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ वैलिड नहीं होती, किसी के साथ वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये एक वीकली साप्ताहिक रीडिंग है। तो चलिए जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइडेंस प्लीज़ 18 से 25 सितंबर तक एक्वेरियस के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गाइडेंस प्लीज़ 18 से 25 तक एक्वेरियस के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गाइडेंस तो चलिए चलते हैं। ये हेल्थ, वेल्थ, ये स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स, रिलेशनशिप, और जो हमारा लास्ट कार्ड आता है ये गाइडेंस के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। द वर्ल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक क्या है एक्वेरियस, जो जिन भी चीज़ों से आप काफ़ी अब तक जूझ रहे थे, परेशान थे, तो आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। आप का यहाँ एक चैप्टर ख़त्म होता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है। मतलब कहने का है कि जो बीमारियाँ जिनका आप रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, तो आपको बहुत जल्दी उसका रास्ता मिलने वाला है। आप ठीक होने वाले हैं और आप स्वस्थ होने वाले हैं। आप हो सकता है कि आपने अपना हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आप स्वास्थ्य वाइज काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, ठीक रह सकते हैं। एनर्जी आपके फेवर में है। इन दिनों आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, और जो बीमार थे वो भी अपने में एनर्जी महसूस करने वाले हैं, ठीक रहने वाले हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और जो जिनको बीमारी का रास्ता नहीं मिल रहा था, ठीक होने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। हो सकता है कि जो आपका अपने यहाँ इलाज नहीं हो रहा था, हो सकता है कि आपका दूसरे स्टेट में हो या कहीं से बाहर से ऐसी आपको खुशखबरी मिले कि जिसमें आपको आपकी बीमारी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता मिले, या आप उनसे बात करके कोई बीमारी आप अपनी ढूंढ सकते हैं। तो कोई ना कोई नया रास्ता आपको मिलने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और जो लोग स्वस्थ थे वो और भी अच्छे स्वस्थ खुश रहने वाले हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। तो फिर आगे देखते हैं। ये वेल्थ के लिए है। तो एक्वेरियस, अगर आप फाइनेंस में हैं या किसी जॉब में या जो जहाँ भी आप वेल्थ के प्रति जो भी काम करते हैं, अगर आप पहले से स्टेबल हैं, तो आप अपने फाइनेंस को किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह या पास्ट को साथ में लेकर अगर आप चलते हैं, तो आप और भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और अगर आप फाइनेंस में लॉस हो गया था, आपका लॉसेस में जा रहे थे, तो आप उसको एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। और जो आपके फाइनेंस में जिसके साथ आप मिलकर काम कर रहे थे और वो आपसे दूर चला गया था, हो सकता है कि दोबारा से वो आपकी लाइफ में आ जाए, और उसके आने के बाद आप वेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज अपने प्रॉफिट को और भी ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये इसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी बनती दिखाई दे रही है। आप काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं, ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको किसी की सलाह लेकर, किसी पास्ट को साथ में लेकर, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर, या किसी मेंटोर की, गुरु की, या जो आपके ऊपर काम करते हैं, अगर आप उनकी सलाह से काम करते हैं, तो वेल्थ वाइज आप और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करते नज़र आएंगे। तो ये स्टूडेंट के लिए है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने आप को बांधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने आँखों पर पट्टियाँ बांध रखी हैं। हो सकता है किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया हो सकता है पढ़ाई के प्रति, एग्ज़ाम के प्रति, या किसी कागज़ के प्रति, कोर्ट कचहरी के प्रति। हो सकता है जो आप किसी
चीज़ की तलाश में थे उसके प्रति किसी आपके अपने ने काफ़ी बुरी तरह से आपको धोखा दिया है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, परेशान हैं। तो आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, इस टेंशन को से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए ये आपके लिए समय ठीक नहीं दिख रहा। अभी सबसे पहले आप अपने आप को अपनी कन्फ्यूज़न से, परेशानी से, तकलीफ़ों से बाहर निकालिए, उसके बाद ही आप अपना आगे बढ़िए। अभी के लिए ये आपके फेवर में नहीं आ रहा। तो ये जॉब के लिए है। तो एक्वेरियस कुंभ राशि वाले क्या है कि आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, आपका नेम फेम है, सब कुछ है। और लेकिन आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा आप मतलब ना चाहते हुए भी सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस कंट्रोल को छोड़ दीजिए। अगर ये जॉब आपके फेवर में नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप इससे बाहर निकलिए, इसको छोड़ दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आप अपना भी और दूसरों का भी नुकसान करते नज़र आ रहे हैं, दूसरों का भी नुकसान होगा। तो आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस कन्फ्यूज़न को, इस जो आपने कंट्रोल करके रखा है, जो बांध के रखा है, जो आप समझते हैं कि जो भी कुछ है मैं ही लूँ, मैं ही हड़प लूँ, आप सब कुछ अपने आप ही कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसको अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो आप कहीं ना कहीं लॉस में जा सकते हैं, घाटे में जा सकते हैं। तो आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, कंट्रोल से बाहर आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो जॉब के प्रति है, फाइनेंस के प्रति, किसी चीज़ में भी अगर एक्स्ट्रा कंट्रोल को किया जाता है तो वो नुकसान में ही होता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो इस कंट्रोल को, इस कंफ्यूजन को छोड़िए, आप आगे बढ़ सकते हैं। द हैंग्ड मैन, ये बिजनेस के लिए है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक्वेरियस अभी आपकी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है कि कभी आप अपने नज़रिए से लोगों को या बिजनेस को देखना ही नहीं चाहते, आप दूसरे के नज़रिए से सब कुछ देख रहे हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। आपको अपने नज़रिए से भी सब कुछ देखना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी आपके साथ हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी फ़िलहाल आप लग रहा है कि अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपका यूनिवर्स से होता दिखाई दे रहा है। तो आप अभी पहले अपने आप को मेडिटेट कीजिए और अपने नज़रिए से सोचिए, दूसरे के नज़रिए से सोचना बंद कीजिए, स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ पाएंगे, ये आपके फेवर में होगा, ठीक होगा। और अगर आप इससे बाहर नहीं निकलते तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। द मैजिशियन, ये सिंगल्स के लिए है, लव के लिए, प्यार के लिए है। तो अगर आपके पास सभी सोर्सेज हैं तो ये जो, और यूनिवर्स की ब्लेसिस भी आपके साथ हैं, तो अगर आप देखकर सोच संभल कर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने प्यार को, अपने लव को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि सामने वाला थोड़ा सा, ये द मैजिशियन का कार्ड है, मैनिपुलेट करता हो, खिलवाड़ करता हो, तो थोड़ा सा देखने परखने की, जांचने की ज़रूरत है। आप पहले उसके बारे में अच्छे से जांच लीजिए, देख लीजिए, पड़ताल कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। तो हो सकता है कि कहीं आगे जाकर प्यार में धोखा ना मिले, कोई गलती ना हो। और ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत अच्छे दिल वाले हैं। अगर आप इनसे जांच पड़ताल करके रिश्ता बनाते हैं तो काफ़ी आप अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन ये एक बात है कि अपने हिसाब से ही करेंगे, ये
अपने हिसाब से ही प्यार में या किसी भी काम में अपने हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये दूसरों की कम सुनेंगे, अपने हिसाब से ही हर कुछ करना चाहेंगे। अगर आप इनकी हर बात मानते हैं तो आप काफ़ी आपके साथ ये रिश्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये 7 ऑफ कप्स, तो कंफ्यूज्ड। आपके पास सब कुछ है, सब फैसिलिटी हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो आप रिलेशन में अभी इसी चक्कर में है कि इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। तो आपको इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना पड़ेगा, इस दिक्कत से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी आपको पहले थोड़ा सा ये वेट एंड वॉच का कार्ड है, मतलब ये डिसीज़न मेकिंग का कार्ड है कि पहले आपको साफ स्पष्ट बातें करनी होंगी और डिसीज़न लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रुकिए, ठहरिए और बातें कीजिए, तभी इसमें आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को कहीं ठीक रख सकते हैं। अभी के लिए एनर्जी बता रही है कि अभी आपको इस रिलेशन में, इस रिश्ते में नहीं बंधना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं और कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, अगर आपके बीच में दूरियां आई हैं तो कुछ दिनों के लिए और आपको वहीं डटे रहने की ज़रूरत है। अभी आपको इसके आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा पहले आपको मेंटली स्टेबल होना चाहिए, परेशानियों को दूर करना चाहिए। द डेविल, तो ये गाइडेंस के लिए आया है। आपको डिसीज़न मेकिंग की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी काम में, जिस चीज़ में भी आप हाथ डालना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, पैसा है, शादी है, कुछ भी है, तो डिसीज़न लेकर ठहर कर अगर आप खुलकर बातें करते हैं एक दूसरे से और तभी आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके फेवर में होगा, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और अगर आप अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर कोई भी काम आगे बढ़ाते हैं तो ये आपके लिए ठीक होगा, लेकिन अभी के लिए ये एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। अभी पहले आप रुक जाइए, बातें कीजिए, ठहरिए, जो कन्फ्यूज़न है उनको दूर कीजिए, तभी आप अपने काम में आगे बढ़िए। आप ये आपके फेवर में होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी अभी ये नया चैनल शुरू किया है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।